हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित अभ्यास 18 ई के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि शंकु पर आधारित होंगे। तो बिना देर किए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि VO बराबर 15 सेंटीमीटर और OB बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब उस दिन हमने आपको बताया था शंकु जो होता है तो नीचे जो आधार होता है वो समतल होता है क्योंकि वही ज़मीन पे रखा जाता है। तो ये तो इतना है इसका समतल पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ इसका कौन सा है, ये जो इसके चारों तरफ का एरिया है। और वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने कल बताया था आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर इसका सूत्र होता है पाई आर एल गुणे में। अब L क्या है, L हमारी ये दूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे शंकु के अधिकतर प्रश्न इसी तरीके के होंगे कि ये लंबाई दे दी जाएगी, ये लंबाई दे दी जाएगी। अब यहाँ पे ये देखो 90 अंश का कोण है, ये हमारा बनेगा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज VOB से यहाँ पे हमें दिया है R बराबर, ये त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज सभी प्रश्नों में यही करेंगे जिसमें ये और ये भुजा दी जाए, ये L निकालनी होगी सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज VOB में अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होगी हमारी VB की घात 2 कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 VO की घात 2 प्लस आधार हमारा है OB की घात 2। यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो VO हमारा है 15 की घात 2 प्लस 8 की घात 2, 15 गुणे 15 225 धन 8 अट्ठे 64। तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। ये किसकी घात 2 होता है, 17 की घात 2। तो ये हमारा होता है 17 की घात 2 VB की घात 2। घात से घात कट जाएगा, इसका मतलब VB बराबर आया यहाँ पे 17। तो ये L बराबर हमारा निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सा मान रख देंगे इस सूत्र में। अतः शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर और पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर हमारी है 8 और एल हमारी आ गई 17। ज़्यादा हो तो पाई का मान मत रखो, पाई की जगह पे पाई बना रहने दो। 17 अपना 85, 17 छक्का 1 2, 17 7 1 0, 17 8 136। तो यहाँ पे सीधा लिख दो 136 पाई सेमी की घात 2, यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेमी है, यदि आधार की त्रिज्या 5 सेमी हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, मेरा ये एक शंकु दिया गया है और इसकी आधार की त्रिज्या ये बता रहा है, ये अगर O है तो ये त्रिज्या है 5 सेमी और इसका क्या दिया गया है, आयतन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है शंकु का आयतन और वो कितना दिया गया है 100 पाई। 100 पाई आयतन का सूत्र क्या होता है शंकु के आयतन का, तो मैंने बताया था बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन और बराबर 100 पाई। आधार की त्रिज्या 5 सेमी, आर हमारी दी गई है यहाँ पे 5 सेमी। 3 का इधर गुणा हो जाएगा पाई गुणे आर की घात 2 यानी 5 की घात 2 गुणे एच बराबर 100 पाई, और ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा। यहाँ से एच बराबर आएगा 100 पाई गुणे 3 बटे पाई भी इधर भाग में आएगा और 5 गुणे 5 भी हमारा भाग में आएगा। पाई से पाई कट गया, 5 का भाग दिया 20 पंचे 100, 5 चौको 20, 4 तिया 12। तो एच हमारी निकल के आई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस चित्र में हमें आप ये बताइए कि 12 सेंटीमीटर कौन सी ऊंचाई होगी, ये तिरछी ऊंचाई है, ये नहीं होगी। कौन सी ऊंचाई होती है, ये एच होता है। तो ये हमारा निकल के आया है इसमें 12 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, उसका सूत्र होता है पाई आर एल। एल हमारी होती है ये तिरछी ऊंचाई, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पुनः AOB और इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण की घात 2 लिख दो पहले, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे क्या है, ए बी की घात 2 बराबर लंब कितना है 12 की घात 2, आधार कितना है 5 की घात 2। 12 12 144, 5 पंचे 25, जोड़ देंगे 169 और ये होता है हमारा 13 की घात 2। तो यहाँ से वर्ग वर्ग कट जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और ये हमारी शंकु में क्या होती है, एल होती है। ठीक है, तो ये भुजा हमारी निकल के आई 13 सेंटीमीटर। अब हम लगा देंगे वक्र पृष्ठ का सूत्र और लिख देंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर है 5 सेंटीमीटर, एल है 13 सेंटीमीटर। 13 चौको 52, 13 पचे 65। पाई का मान हमने नहीं रखा है तो पाई की जगह पे पाई बना रहा 65 वर्ग सेमी। यही आ गया हमारा इस शंकु का वक्र पृष्ठ और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमित की आवश्यकता पड़ती है। किरमित यानी आप तंबू मान सकते हैं, पन्नी मान सकते हैं, पॉलीथीन मान सकते हैं, तिरपाल मान सकते हैं। अब आगे है यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात आप ये बताइए, शंकु में मैंने क्या बताया, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आधार और एक होती है तिरछी ऊंचाई, है ना, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब हम लोग तंबू बनाते हैं तो तंबू कैसा बनाते हैं, तंबू बनाते हैं इस तरीके का। ऐसा तो है नहीं कि तिरपाल नीचे भी लगाएं, तंबू बनाने के लिए ऐसा तिरपाल लगाते हैं। इसका मतलब ये 264 वर्ग मीटर जो है ये हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ है। इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो ये एक बात स्पष्ट हो गई प्रश्न से। दूसरा ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 12 मीटर हो, तिरछी ऊंचाई, यानी ये तिरछी ऊंचाई जो है ये है 12 मीटर और इसका वक्र पृष्ठ है 264 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 264। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल बराबर 264। पाई का मान 22/7, आर हमें पता नहीं है, एल है 12 मीटर बराबर 264। अब यहाँ से आर बराबर क्या आएगा, 7 का इधर होगा गुणा, 264 गुणे 7 और 22 और 12 का होगा भाग, 22 और 12। और 12 से 12 दूनी 24, 2 24, 12 दूनी 24, 22 से 22 कट गए। ये इधर 7 है, 6 नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये हमारा कितना बचा, 7 सेंटीमीटर। तो यही हमारी आ गई त्रिज्या इसकी। अब ये अगर ये ऊंचाई है, ये बिंदु O है, तो ये त्रिज्या हमारी निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि तो तंबू की ऊंचाई कितनी है, यानी अगर ये A हम मान लें, यहाँ पे B मान लें, तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि OA कितनी है। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज। शंकु के सूत्र में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी ही पड़ जाएगी। इस तरीके से प्रश्न वो पूछते हैं, समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें कर्ण क्या है, AB, तो AB की घात 2 बराबर AO की घात 2 प्लस OB की घात 2। अब यहाँ पे AB हमें दिया गया है 12 की घात 2 बराबर AO हमें दिया नहीं है, तो ये हम AO की घात 2 बना देंगे। OB हमारा है 5 की घात 2, तो ये AO की घात 2 बराबर 12 की घात 2 144 माइनस 5 पंचे 25। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 95। और AO बराबर ये वर्ग हट जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे एक बात याद रखो, हम यही आंसर लिख सकते हैं, अंडर रूट 95 सेमी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए, समय आपके पास ज़्यादा है, तो वर्गमूल भाग विधि से निकाल के हम इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो देखो एक जोड़ा बना, दशमलव के आगे कुछ नहीं तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। 8 अट्ठे 64, 9 निम 81, तो 9 9 9 और 9 निम्मा आ गया 81, घटा देंगे तो 5 में से 1 गया 4, 8 1 9, ये एक जोड़ा बाहर आ गया, 9 9 जोड़ दिए 18 हो गए। अब यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, ये दशमलव है, यहाँ भी दशमलव लगा दो, ये जाएगा लगभग 7 बार। तो 7 7 7 7 सते 49 की 9 हासिल लगा, 4 8 सते 56 और 57 58 59 60, बचा 6, 7 एकम 7 और 6 13।
ये 1309 आ गया, घटाएंगे आएगा 91, फिर से 2 जीरो ले लो और 2 जीरो बढ़ा लो, 7 7 14 की 4 हाथ से लगाए 1, 8 और 1 9, 194। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा आप लोग देख लेना, शायद 4 या 5 के बीच में आएगा, 4 मान लो या 5 मान लो। ठीक है, तो नीचे आप लोग करके देख लेना, तो इसका उत्तर लगभग में 9.74 सेमी आएगा। तो यह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया है यहाँ पर कि एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेमी हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो जोकर कैसी टोपी लगाता है, ऐसे टोपी लगाता है, ऊपर नुकीली होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जन्मदिन पर जो टोपी लगाते हैं, तो उसको बनाने के लिए कैसा कपड़ा लगेगा, चारों तरफ लगेगा। यानी कि जो हमने आपको बताया था, शंख में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आधार और एक होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, 840 वक्र पृष्ठ। आधार तो है ही नहीं नीचे, टोपी में नीचे कहाँ आधार होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे क्या दिया गया है, सिर का परिमाप, सर का परिमाप दिया गया है। मतलब टोपी जब हमारी इस तरीके से लगेगी तो ये जगह हमारा सर होगा, तो इसका परिमाप दिया गया है चारों तरफ का, ये कितना है, 56 सेमी। तो पूछ रहा है इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। ये मान लो इसका सेंटर है O, ये है A, ये है B, तो ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और परिमाप 56 दिया है, ये दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, गोल सिरे का परिमाप, वो है हमारा 56 सेमी। गणित में देखो हर चीज़ को प्रैक्टिकली बहुत जरूरी होता है सोचना। अब परिमाप यानी ये दूरी। ठीक है, तो गणित की भाषा में ये दूरी क्या होगी, ये वृत्त के चारों तरफ की दूरी है, ये है शंकु के आधार वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, और ये हमारी है 56 सेमी। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r बराबर 56। तो यहाँ से पाई r बराबर क्या होगा, 56, और ये 2 इधर आ जाएगा, बटे में भाग दे देंगे, 28 आएगा। तो 28 सेमी हमारा ये निकल के आ गया, क्या, पाई r बराबर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, उसके पहले हमें दिया है, अब हम लिख देंगे पुनः दिया है, अब की बार क्या दिया है, इसका वक्र पृष्ठ 840 वर्ग सेमी, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 840 वर्ग सेमी। अब वक्र पृष्ठ का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर एल बराबर 840। पाई आर का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, कितना है, 28। तो 28 गुणे एल बराबर 840। तो यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, 28 चला जाएगा बटे में, तो 840 बटे 28। 28 का हम यहाँ पे दे देंगे भाग, तो 28 तिया 84 और आगे 0 है तो 30 आ जाएगा। तो ये हमारा 30 सेमी आ गया एल। और एल होती क्या है, ये तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक है, क्या होती है एल, तिरछी ऊंचाई। और यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो हम क्या कह रहा था, टोपी की तिरछी ऊंचाई 30 सेमी। ठीक है, तो यही हमारी टोपी की तिरछी ऊंचाई आ गई, लिख देंगे अतः टोपी की तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 4, इसी के साथ कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोण 12 सेमी लंबी हो। अब यहाँ पे देखो प्रश्न हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बता रहा है, ये कोई घन होगा इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें से जब एक बड़ा से बड़ा शंकु काटा जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये तो उसका बनेगा आधार का वृत्त। ठीक है, और ये शंकु जाएगा इस तरीके से, 3D में है चित्र इसलिए समझ में आपको थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो है, ये शंकु बनेगा सबसे बड़ा शंकु इस तरीके से। और चूंकि घन है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, तो ये भुजा है 12 सेंटीमीटर की। अब ये जो आधार पे वृत्त बना है, ये जो है, ये दूरी कितनी होगी, ये आधी होगी इसकी,
ये इसकी त्रिज्या होगी, या ये मान लें ये त्रिज्या होगी, ये पूरी ये भी 12 सेमी होगी। ठीक है, तो ये आधी जो है ये कितनी होगी, 6 सेमी। इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, इस आधार के वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। अब देखो शंख की ऊंचाई, ये ऊंचाई ये कितनी होगी, ये घन के ऊंचाई के बराबर होगी, और ये कितनी है, 12 सेमी। कितनी है ये, 12 सेमी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें स्पष्ट पता चल गई। एक तो चूंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर 12 सेमी दिया है, अतः आर बराबर कितनी निकल के आई, 12/2 यानी 6 सेमी, और एच कितनी निकल के आई, 12 सेमी। ये हमारी क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें हम इन सभी का मान रख देंगे। प्रश्न कह रहा है कि शंकु का आयतन, अतः बड़े से बड़े शंकु का आयतन, और इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा होता है बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर की जगह पर 6 की घात 2 और एच है हमारा 12। तो ये 3 चौको 12, तो ये हमारा कितना होगा, पाई गुणे 6 छक्का 36 गुणे 4, तो बराबर 36 चौका 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 2 14, 144 पाई। अब चाहो तो यहाँ पे पाई का मान रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 144 गुणे 22/7। तो 22 का 144 का हो जाएगा 288, 288, 8 8 8 16 6 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11, 2 1 3, 3168/7। 7 तिया 21, 7 चौको 28, 29 30 31 3 36 बचे, 7 पना 35, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, 4 बचे 0.040 हो गए, 7 पना 35, 5 बचे 7 सते 49, 452.57 सेमी की घात 3। यही आ गया हमारा इसका आयतन। तो ये आ गया आंसर हमारे प्रश्न नंबर 5 का। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो एक शंकु दिया गया है और चित्र हम सबसे पहले बना लेते हैं ऐसे प्रश्नों में, जिसका आधार दिया गया है OAB। आधार है इसका 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ये दूरी है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो कई लोग समझ गए होंगे हम क्या निकालेंगे, शंकु में हमें ज़रूरत पड़ती है संपूर्ण पृष्ठ में तिरछी ऊंचाई की। तो ये कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर्वप्रथम हम लिख देंगे, दिया है आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर 3 सेमी और ऊंचाई ये होती है हमारी h बराबर 4 सेमी। अब हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, वो क्या होती है हमारी, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब यहाँ पे कर्ण जो है वो हमारी है तिरछी भुजा, जो कि है जिसको हम मानते हैं L। तो उसको हम L लिख देते हैं। L की घात 2 बराबर लंब है हमारा 4 की घात 2 धन आधार है 3 की घात 2, तो ये 4 चौको 16 धन 3 तिया 9, 16 और 9 हुए 25। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया, इसका मतलब L तिरछी ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सभी चीज़ें पता चल गई हैं, जो हमसे पूछ रहा है वो हम निकाल देंगे। अब लिख देंगे संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ और आधार पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अगर हम देखें तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो पाई
आर की जगह पर आर कितनी थी हमारी 3, और आर की जगह पे फिर हम कितना लिख देंगे 3 धन ऊंचाई आई है तिरछी ऊंचाई 5, तो ये पाई गुणे 3 गुणे 5 और 3 8, तो 8 दिया 24 पाई, और ये संपूर्ण पृष्ठ है यानी वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा इस शंकु का आ गया संपूर्ण पृष्ठ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चाहो तो पाई का मान 22/7 रख दो, ना चाहो तो ये भी आंसर हमारा सही है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6, और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 से 5/7 वर्ग मीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ओ ए बी, ये इधर बराबर जाएगा। आप मेरे चित्र पे ध्यान मत देना, ठीक है। चलो थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ये इस तरीके से। तो ये दी गई है 6 मीटर और दिया है संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है संपूर्ण पृष्ठ किसका, शंकु का, और वो कितना दिया है 301 सही 5/7। तो सबसे पहले तो इसको हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे, तो 7 एकम 7 और 0 और 7 दिया 21 धन 5/7, 7 5 12 यानी 2112/7, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, 2112/7। यहाँ से आर प्लस एल बराबर 2112/7, और ये आर जाएगा बटे में, आर कितना है 6, तो 6 और पाई भी बटे में जाएगा 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा। देखो 6 से पहले दे दो, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 31 बचे, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, ठीक है। 22 का देखो जाएगा, 22 एकम 22, बचे कितने 13, 132 हो गए। 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, तो ये पूरा कट गया 16 बार, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से R प्लस एल बराबर 16, तो L बराबर आ गया 16 माइनस R, यानी 16 माइनस R था हमारा 6, तो ये आ गया 10 मीटर। तो ये L जो है हमारी तिरछी ऊंचाई, ये हमारी आ गई 10 मीटर। अब आप यहाँ पे देखो, हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई h, तो यहाँ पे पुनः लगा देंगे। अब समकोण त्रिभुज AOB में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पुनः आपको मैंने बताया है कि शंकु का प्रश्न होगा उसमें 90% पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे कर्ण कितना है, AB की घात 2 बराबर OA की घात 2 प्लस OB की घात 2। अब यहाँ पे AB कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 10 की घात 2 बराबर 6 की घात 2 प्लस OB की घात 2। यहाँ से OB की घात 2 बराबर 10 ढाई 100 माइनस 6 छक्का 36, तो ये कितना आ जाएगा 64। 64 किसकी घात 2 होता है 8 की घात 2, यानी OB की घात 2 बराबर हमारा आया 8 की घात 2, तो यहाँ से OB बराबर आ गया 8 मीटर, और यही 8 मीटर हमारी क्या है ऊंचाई, ठीक है। यही हमारी क्या आ गई ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, जो कि हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और इस प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।